तृप्त क्षुधा जब रक्त से करती, कंपित हो जाए ये धरती। योग भोग माया का नाश, असत्य बने काली का ग्रास। दिल्ली का आशीष और मध्य प्रदेश का सोहम नौकरी के सिलसिले में रांची शहर में पोस्टेड हुए थे। हम उम्र होने के साथ साथ एक ही डिपार्टमेंट में काम करने की वजह से दोनों ने किराए का मकान अपने ऑफिस के बगल में ही लिया। एक बार सोहम बहुत जोर से बीमार पड़ गया और उसी बिल्डिंग में रहती थी शारदा देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला, जो दोनों को बेटे के समान मानती थी। देखिए ना आंटी, इसकी तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। कितने डॉक्टर्स को दिखाए हैं। मुझे तो चिंता होने लगी है। मैंने तो पहले ही कहा था बेटा कि छिन्नमस्तिका मंदिर चले जाओ। एक दिन में असर ना हुआ तो कहना। क्या आशीष लेकर जाएगा अपने दोस्त को मंदिर? पूजा पाठ, मन्नत मान्यताओं से परे आस्था का ये रूप देखने वालों को कभी भयभीत तो कभी आश्चर्यचकित कर देता है। तंत्र शक्ति के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन शायद कम ही लोग जानते हैं कि ये भी भक्ति का ही एक प्रकार है, जो बुरे मकसद से की जाए तो जीवन बर्बाद कर देती है, और यदि दूसरों के हित के लिए की जाए तो न सिर्फ कष्टों से मुक्ति दिला सकती है, बल्कि पूरा जीवन सुखद कर देती है। कितनी अचंभित कर देने वाली बात है ये, है ना? भय करें या भक्ति, ये तो मानने वाले पर निर्भर है। नमस्कार, आदाब। विश्वास से ऊपर आस्था का एपिसोड आज आपके लिए लेके आया है। आस्था का एक ऐसा रूप जो अच्छाई के लिए करे तो ठीक, और बुराई के लिए अगर मानी जाए तो कर देती है सर्वनाश। मैं अनुपमा, आस्था के डगर पे आपकी सखी, सुनाऊंगी आपको रांची के छिन्नमस्तिका मंदिर से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी। रांची से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है महाजागृत छिन्नमस्ता मंदिर, जहां आज भी संपन्न की जाती हैं तांत्रिक क्रियाएं। मां छिन्नमस्ता काली का सबसे भयानक रूप है, और तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए इसी रूप की आराधना करते हैं। काली मां दुर्गा का सबसे भयानक अवतार हैं, और मां छिन्नमस्ता काली का ही एक और रूप, जहां काली स्वयं अपना सिर काटकर अपने ही हाथ में लिए हुए दिखती हैं। जितनी अद्भुत मां की ये प्रतिमा होती है, उतनी ही अद्भुत है इसके पीछे की कथा। प्रणोत्सनी तंत्र के अनुसार एक बार पार्वती अपनी 2 सखियां जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गईं। वहां जया और विजया को भूख लगी, और तब जया। जी विजया, बहुत भूख लगी है ना? क्या करें, भूख तो हमें भी बहुत लगी है। हमें बहुत भूख लगी है। यहाँ तो आसपास कुछ भी नहीं है, परंतु कोई बात नहीं, तुम्हारी क्षुधा अवश्य शांत होगी। कहते हैं कि मां छिन्नमस्ता का इस प्रकार अपना सिर धड़ से अलग करके स्वयं अपना रक्तपात करना इस बात को दर्शाता है कि यदि मन मस्तिष्क में किसी भी तरह की बुरी धारणा या सोच अगर घर करती है, तो मनुष्य को स्वयं ही उसे इस प्रकार अपने मन से निकाल फेंकना चाहिए, जैसे अपना सिर ही काट दिया हो। काली ने मां छिन्नमस्ता का रूप बुरे चिंतन के नाश के लिए ही लिया था। ये आदि शक्ति का मंदिर है, मतलब सती माँ का जो है 10 रूप है। ये छिन्नमस्ता देवी इनकी नाम है। ये माता दक्ष राजा के जग में जाने के कारण हट करने के लिए माता ने शंकर भगवान को ये 10 रूप दिखाए थे, जिसमें से छठा देवी छिन्नमस्तिका है। और यहाँ का प्राकृतिक का नियम है, संगम स्थल है, जो कामदेव और रति माँ का चरण के नीचे से प्रवाहित हो रहे हैं। माँ का चरण के नीचे में काम और रति का ये है, मतलब शिला मूर्ति है,
और उसका प्राचीन का आपका दामोदर और भैरवी का संगम वो आपका प्राकृतिक का साक्षी दे रही है। ये 10 महाविद्या का मतलब छठा रूप में से ये माता का मंदिर जाने जाते हैं। ये 10 महाविद्या की एक शक्ति है। छिन्नमस्ता मंदिर की जागृति जग जानी है। कई तरह की कठिन मन्नतें लेकर लोग यहाँ आते हैं। कुछ लोग तंत्र सिद्धि प्राप्त करने आते हैं और कुछ लोग तंत्र सिद्धि से लाभ प्राप्त करने, जैसे सोहम और आशीष आए। लेकिन 2 आधुनिक युवा लड़कों को क्यों आना पड़ा एक ऐसे मंदिर में जो तांत्रिक साधना के लिए प्रसिद्ध हो? दिल्ली का आशीष और मध्य प्रदेश का सोहम नौकरी के सिलसिले में रांची शहर में पोस्टेड हुए थे। हम उम्र होने के साथ साथ एक ही डिपार्टमेंट में काम करने की वजह से दोनों ने किराए का मकान अपने ऑफिस के बगल में ही लिया और उसी बिल्डिंग में रहती थी शारदा देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला जो दोनों को बेटे के समान मानती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक सोहम की तबीयत काफ़ी दिनों से खराब रहने लगी। डॉक्टर को दिखाया, दवाइयाँ भी ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर शारदा जी रोज ही कुछ न कुछ आशीष और सोहम के लिए बनाकर लाती। उन्हें सच में बहुत चिंता थी सोहम की। ऐसे ही एक दिन वो खिचड़ी बनाकर लाई, हालचाल पूछा और बातों ही बातों में छिन्नमस्ता मंदिर में जाकर मन्नत करने की बात उठाई। देखिए ना आंटी, इसकी तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। कितने डॉक्टर्स को दिखाए हैं। मुझे तो चिंता होने लगी है। इतने दिनों से विदाउट पे हूँ, जल्दी ही ऑफिस ज्वाइन ना की तो कहीं नौकरी ही ना चली जाए। मैंने तो पहले ही कहा था बेटा कि छिन्नमस्तिका मंदिर चले जाओ। एक दिन में असर ना हुआ तो कहना। मंदिर जाने की क्या जरूरत है आंटी? वो विशंबर बाबा है ना, जो हमेशा छिन्नमस्तिका मंदिर जाते हैं, वही तो प्रसाद लेके आते हैं वहाँ से। मैंने पहले भी कई बार कहा है तुम लोगों से बात करनी चाहिए। मैंने देखा है उसे यहाँ आते हुए और उसके बारे में कई बातें भी सुनी है। वो तांत्रिक है बेटा, वो ठीक आदमी नहीं है। तुम जैसे बच्चों से पैसे ऐंठना और प्रसाद के नाम पे भभूत खिलाकर वश में करना, यही उसका काम है। आंटी, मैं नहीं मानता ये सब। सोहन की तबीयत तंत्र मंत्र के कारण खराब हुई है, आज की सदी में कौन मानेगा? बेटा, तुम ये मान सकते हो कि उसके दिए प्रसाद से सोहम अच्छा हो सकता है, तो ये क्यों नहीं मानते कि तंत्र मंत्र से तबीयत बिगड़ भी सकती है? उन्होंने आशीष और सोहम को समझाने की कोशिश की कि वे विशंभर से दूर रहें, लेकिन आशीष मानने को तैयार नहीं था कि विशंभर के तंत्र से सोहम की तबीयत खराब हुई है। मंदिर जाने की क्या जरूरत है आंटी? वो विशंबर बाबा है ना, जो हमेशा छिन्नमस्तिका मंदिर जाते हैं, वही तो प्रसाद लेके आते हैं वहाँ से। मैंने पहले भी कई बार कहा है तुम लोगों से बात करनी चाहिए। मैंने देखा है उसे यहाँ आते हुए और उसके बारे में कई बातें भी सुनी है। वो तांत्रिक है बेटा, वो ठीक आदमी नहीं है। तुम जैसे बच्चों से पैसे ऐंठना और प्रसाद के नाम पे भभूत खिलाकर वश में करना, यही उसका काम है। आंटी, मैं नहीं मानता ये सब। सोहन की तबीयत तंत्र मंत्र के कारण खराब हुई है, आज की सदी में कौन मानेगा? बेटा, तुम ये मान सकते हो कि उसके दिए प्रसाद से सोहम अच्छा हो सकता है, तो ये क्यों नहीं मानते कि तंत्र मंत्र से तबीयत बिगड़ भी सकती है? उन्होंने आशीष और सोहम को समझाने की कोशिश की कि वे विशंभर से दूर रहें, लेकिन आशीष मानने को तैयार नहीं था कि विशंभर के तंत्र से सोहम की तबीयत खराब हुई है। मेरा नाम आशीष है। मेरा एक फ्रेंड सोहम है, जो कि मेरे साथ मेरे ही कमरे में रहता था और हम लोग एक ही कंपनी में दोनों जॉब करते थे। एक बार सोहम बहुत ज़ोर से बीमार पड़ गया, तो हम लोग एक तांत्रिक के कनेक्शन में आए। तांत्रिक प्रसाद दिया करता था, मैं सोचता था कि उसे खाने से वो ठीक हो जाएगा। शारदा देवी सोहम और आशीष को तांत्रिक विशंभर से आगाह तो कर गई थी, लेकिन क्या सच में सोहम की तबीयत खराब तांत्रिक क्रियाओं के कारण ही हुई थी? आप क्या मानते हैं, क्या ये मुमकिन है? शारदा जी की बात सही थी और उनका शक भी। भले ही आशीष उनकी बात मानने को तैयार नहीं था कि सोहम की तबीयत तंत्र शक्ति के कारण खराब हुई है, लेकिन कहीं न कहीं सोहम और आशीष दोनों ही हैरान जरूर थे। शारदा जी की छिन्नमस्ता मंदिर के प्रति आस्था भी अटल थी और सोहम को मंदिर ले जाने की सलाह भी।
माँ छिन्नमस्तिके के बुराई का नाश करने के लिए हुई थी प्रकट। तंत्र साधना अगर अच्छाई के लिए की जाए तो होती है फलदायी, और कुछ बुरे मकसद को पूरा करने के लिए की जाए तो कर देती हैं जिंदगियां बर्बाद। तो हमारी एक आंटी जो हमारी लैंडलॉर्डर थी, जिनके मकान में मैं रहता था, तो उन्होंने बोला कि ये सब प्रभाव उस प्रसाद खाने का है। तो मैंने कहा कि क्या ये आप बकवास बात कर रहे हैं कि प्रसाद खाने से कोई बीमार पड़ेगा क्या? आंटी, इसकी इतनी बुरी हालत है, कैसे जा पाएगा ये मंदिर तक? उससे अच्छा है इसे किसी डॉक्टर को दिखा लाओ। नहीं बेटा, तंत्र का इलाज छिन्नमस्तिका मंदिर में ही है, किसी डॉक्टर के पास नहीं। उससे अच्छा है मैं चला जाता हूँ इसकी जगह। नहीं बेटा, काला जादू इस पर हुआ है और इसे बेअसर करने के लिए इसे ही जाना होगा वहां पर। सोहम की प्रतिपल बिगड़ती हालत को देखकर ना चाहते हुए भी आशीष सोहम के साथ छिन्नमस्ता के मंदिर आ गया। वहां दोनों ने कई तांत्रिकों को तंत्र साधना करते हुए भी देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि शारदा जी जो कह रही थी वो सच था। मंदिर के प्रांगण में कदम रखते ही सोहम काफी अच्छा महसूस करने लगा। शारदा जी की आस्था रंग लाने लगी थी। अभी मंदिर में पूजा करके लौटे सोहम और आशीष को एक हफ्ता ही हुआ था और अचानक सोहम की तबीयत पूरी तरह से ठीक होने लगी थी। लगता तो है आंटी ने सही कहा था। मेरे एक मालकिन थी जिन्होंने मुझे कहा कि एक छिन्नमस्तिका मंदिर है, वहाँ पे जाओ, पूजा पाठ करो, तबीयत ठीक हो जाएगा। तो मैं वहाँ गया, मेरा तबीयत में कुछ सुधार आया, फिर धीरे मैं पूरा ठीक हो गया और आज देखिए मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। लेकिन विश्वंभर जैसा तांत्रिक जिसका मकसद ही हो भोले भाले युवकों को ठगना, क्या उससे पीछा छूट पाया? क्या छिन्नमस्ता के मंदिर में की गई पूजा ने केवल सोहम की तबीयत ठीक होने तक ही असर किया, या फिर हुआ कुछ और भी? पता है अखबार में क्या छपा है? वो विश्वंभर पकड़ा गया। अरे वो तो काला जादू करके किसी की सारी संपत्ति ही लूट लेता, पर पुलिस ने मौके पर धर दबोचा। सब माँ छिन्नमस्तिका का आशीर्वाद है। चलो, उस आदमी का साया भी दूर हुआ और सोहम की तबीयत भी सुधरने लगी। तो आखिरकार सोहम पर से काला जादू का साया दूर हो गया। जहां डॉक्टर तक बीमारी का पता नहीं लगा पाया, वहीं छिन्नमस्तिके मंदिर में दर्शन भर कर लेने से ही सोहम की तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया। ये कोई मामूली बात तो नहीं थी, तो क्या थी? मानो तो चमत्कार और ना मानो तो कुछ भी नहीं। रांची से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है महाजागृत छिन्नमस्तिके मंदिर, और आज भी यहाँ समापन की जाती है तांत्रिक क्रियाएं। माँ काली छिन्नमस्तिके का सबसे भयानक रूप है ये, जहाँ तांत्रिक आज भी अपनी सिद्धि प्राप्ति करने के लिए इसी रूप की आराधना करते हैं। माँ छिन्नमस्ता के इस मंदिर में आज तक भक्तों ने कोई भी मन्नत क्यों ना की हो, पूरी अवश्य हुई है। ये इस बात का प्रमाण है कि आज भी लोग तंत्र साधना की इस देवी की पूजा अधिकतर भलाई के लिए ही करते हैं। सावन है तो नारियल तोड़कर ही पूजा होता है, और सावन के बाद यहाँ बलि पड़ता है। माता में शक्ति, इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं। इच्छा प्राप्ति होती है, कुछ ऐसा आने से शांति मिलता है, इसी कारण हम लोग यहाँ आते हैं। ये मंदिर का माँ का जो है रूप वही है, माँ का जो 10 रूप है, 10 महाविद्या वही है। और जो नीचे जो देख रहे हैं ये कामदेव और रति है। ये माँ का जो अंदर में जो पूजा जो करने जाते हैं माँ का रूप है, और जो नीचे जो देख रहे हैं कामदेव और रति है ना। अब बाकी जो 10 महाविद्या जो देख रहे हैं, ये धूमावती देवी हुए, ये भुवनेश्वरी देवी हुए, माँ तारा हुए, माँ श्यामा हुए, ये बंगला मुखी हुए, गृहिणी हुई है ना, और ये भैरवी हुए, ये कमला देवी हुए, ये मातृगुणी देवी हुई। जानकारी यही है कि माँ यहाँ जितने लोग आते हैं अपने मन में कामना मन्नत लेकर आते हैं, माँ से यहाँ से मांग के जाते हैं कि ये काम पूरा हो जाना चाहिए। उसका पूर्ण होते ही वो अपना फिर आ जाते हैं। माँ का जो कामना जो हो जाता है पूरा, वो कामना लेके फिर अपना जो गछा हुआ रहता है कि हम ये चढ़ाएंगे, वो अपना प्रसाद जो भी चढ़ावा है वो अपना चढ़ावा चढ़ा लेते हैं। वो कामना तो 100%
होना होना। हमने पूर्वज लोग से सुने हैं कि इसमें कोई मन मांगने से पूरा होता है, उसके लिए हम भी आए हुए हैं। प्लस ये इस मंदिर का सबसे मेन खासियत है कि इसका गुंबद नहीं है। वो जो बना रहे थे भगवान, वो सुबह जब मुर्गा का आवाज़ आया उसमें स्टॉप कर दिए। यानी प्राय जितना भी इंडिया मंदिर है सबका गुंबद है, लेकिन यही एक ऐसा मंदिर है जिसका गुंबद नहीं है। और सब बोलते हैं कि मन्नत मांगने से पूरा होता है। बकरा का बलि भी चलता है, प्लस उसके जगह पर 40 नारियल चलाया जाता है। अब जो भी कर सकते हैं, लेकिन आपका मन्नत पूरा होता है। बस उस सिलसिले में हम आए हैं कि मेरा भी कुछ खास मन्नत है जो बता नहीं सकते, लेकिन वो पूरा हो जाएगा तब बता पाएंगे। जैसे आग चिंगारी रहे तो गर्माहट मिलती है और ज्वाला बने तो जलाकर राख भी कर देती है, ठीक उसी तरह भगवान की आराधना जब तक हित में की जाए तब तक ही आस्था कहलाती है। जिस पल वो अहित का साथ देने लगे वो आस्था नहीं रहती। हित अहित दोनों ही हमारे मन के भाव हैं। चुनाव आसान भी है और मुश्किल भी, लेकिन इस एक चुनाव से हम या तो भक्त बनते हैं या भक्षी। यदि अपनी आस्था पर विश्वास हो तो ये चुनाव कभी गलत नहीं हो सकता। अगली बार फिर आपके साथ एक नई कहानी के साथ मिलूंगी। नमस्कार।